लखनऊ से आज मिशन शक्ति 3.0 अभियान का आगाज हो गया। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इस मिशन की शुरुआत करने की बात कही गई है। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी। इस योजना में महिलाओं को सीधे रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने पर जोर दिया गया। वहीं उनके लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मिशन शक्ति का यह तीसरा चरण नए कलेवर में नजर आया। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वावलंबी, सुरक्षित तथा सशक्त नारी नए उत्तर प्रदेश की नींव है। हम इस नींव को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, इस चरण में महिलाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनकी सुरक्षा के लिए काम होगा। जरी जरदोजी हस्तशिल्प के लिए जनपद बदायूं में महिला कारीगरों के विकास के लिए हस्तशिल्प उत्पादन कंपनी का गठन किया जा रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए भी 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यानी ये सभी कार्यक्रम इस बात के गवाह हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उनके प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि उन्हें एक सुरक्षित वातावरण मिले, उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मंच मिले और वह भी विकास के साथ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकें। और प्रयास प्रदेश के अंदर आज यहां पर प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। निर्मला ने कहा कि जब मोदी जी पीएम बने तो उन्होंने गुजरात के सीएम के रूप में मिले सभी उपहारों की नीलामी की और लड़कियों की शिक्षा के लिए पैसे दान दिए। वित्त मंत्री ने कहा, हाल ही में कैबिनेट विस्तार के दौरान पीएम ने कई महिलाओं को मंत्रियों के रूप में सरकार में जिम्मेदारी दी है। के दौरान एक चीफ मिनिस्टर और एक प्रधानमंत्री जब देश का उन्नति के लिए प्लान कर रहे हैं और उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स ले आ रहे हैं, उसको बैठकर ना देखते हुए आगे बढ़ने के लिए धड़प के साथ जो काम हो रही है उसको देखने में मुझे एक्चुअली फील गूस पिंपल्स, ऐसे भी हो सकता है क्या। सीतारमण ने पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की भी जमकर तारीफ की। उनके द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को जमकर सराहा। सीतारमण ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री पर बहुत गर्व है जो व्यापक राष्ट्रीय हित को समझते हैं। योगी जी राज्य में अच्छी नीतियां बनाते हैं और उनका निष्पादन करते हैं, उसे अंतिम स्तर तक ले जाते हैं। सीतारमण ने कहा, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां गांवों में रहने वाली महिलाओं तक बैंक में सुविधा पहुंचाने के लिए महिला मित्रों का गठन किया गया है। माननीय योगी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूं कि जो भी कार्यक्रम, जो भी पॉलिसी और जो भी फाइनेंशियल प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा होता है उसको तुरंत राज्य के लेवल पर उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ढांचा और उसके तहत आगे भी बढ़ाना और उसका जोश पहले दिन से इम्प्लीमेंटेशन करने तक उसका लीडरशिप के नाते अग्रसर होके करना, उसमें आज मैं गर्व से कह सकती हूँ माननीय योगी जी अग्रसर है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ अ चीफ मिनिस्टर who understands the larger national interest, translates that into the state's own policies, and takes it at the executional level to the last mile. कार्यक्रम में सीएम निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 29.68 लाख महिलाओं के खाते में 451 करोड़ रुपए सीधे तौर पर हस्तांतरित किए गए। इसके साथ ही 1.73 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1.55 लाख बेटियों के खाते में भी 30.12 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इतना ही नहीं, अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया।
मिशन शक्ति का तीसरा चरण कई मायनों में खास है। मिशन शक्ति 3.0 के तहत महिला बीट पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। 84.79 करोड़ की लागत से 1286 थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। महिला बटालियनों के लिए 2982 पदों के लिए विशेष भर्ती की जाएगी। सभी पुलिस लाइन में बालवाड़ी क्रेच की स्थापना की जाएगी। बालनी दुग्ध उत्पादक कंपनी की तर्ज पर नई कंपनियां स्थापित होंगी। सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और रामपुर जिलों में भी ऐसी निर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। दिसंबर तक 1 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तस्वीर साफ है, यूपी में महिलाओं को मान सम्मान दिलाने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से तत्पर है, क्योंकि यूपी में योगी हैं तो सब मुमकिन है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।